नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। देखिए, हिंदी व्याकरण की जो सीरीज चल रही थी क्योंकि अभी हाल ही में PSI की डेट जो डिक्लेयर हो चुकी है, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो पटवार की भी डेट आ चुकी है, रीट की भी डेट आ चुकी है, तो ग्राम सेवक की भी वैकेंसी आने वाली है। तो जितने भी एग्जाम है, RS मेंस है, RGS है, APO है, यदि हिंदी की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो हिंदी सब्जेक्ट से, और रीट की बात करें पटवार ग्राम सेवक, इन तमाम एग्जाम में यहाँ से हिंदी व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण का काल। देखो, आपने भी बहुत बार काल पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है, और लगभग ये जनरली हम पढ़ते हैं तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या हम खुद पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, तो भी लगभग लंबा चौड़ा मैटर हो जाता है और हम पढ़ भी लेते हैं। 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे स्टडी भी होती है, 5-7 दिन कोचिंग में चल भी जाता है, टॉपिक 8 दिन चल जाता है, लेकिन केवल घंटे हम पढ़ लेते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन कभी याद नहीं हो पाता। मैंने प्रयास किया है ये जो काल है इसको एक साथ रखकर और बहुत शॉर्ट एंड समराइज, ताकि आपको 100% याद हो जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर पढ़ते तो है याद नहीं होता, पढ़ते तो है याद नहीं होता। तो एक स्टेज होती है पढ़ने की, एक होता है सामान्य अध्ययन और एक होता है अनुशीलन। हिंदी में ये आपके आता है सामान्य, एक होता है अध्ययन और एक होता है अनुशीलन। क्या फ़र्क है? अध्ययन तो सामान्य तरीके से अखबार की तरह पढ़ना, और स्टार्टिंग में स्टूडेंट 3-4 साल, 5 साल, 7 साल सामान्य अध्ययन की तरह पढ़ता रहता है, अखबार की तरह पढ़ता रहता है, और उसकी आगे की स्टेज होती है वो है अनुशीलन। अनुशीलन क्या है? चिंतन मनन, गहन चिंतन। यदि हम टॉपिक पूरा करने के बाद उसका चिंतन करते हैं, एग्जाम में किस तरीके से सवाल आते हैं, हर एग्जाम में, फिर चिंतन मंथन करने के बाद फिर जो चीज़ निकल कर बाहर आती है, सच में रियल जो ज्ञान होता है वही होता है, और वो आपको सीखना है। तो मैंने प्रयास किया है सब कुछ पढ़ के बहुत कम टाइम में, और एक इस तरीके एग्जाम्पल से कि बहुत कम एग्जाम्पल से हमारा मामला सारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और एग्जाम में हमारा सवाल गलत नहीं, और बार बार इसी को रिवीजन करते रहिए। तो आइए आज हम पढ़ेंगे काल। मैंने प्रयास किया और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। तो टॉपिक का नाम है काल। तो देखो, काल इंग्लिश में बोले टेंस मतलब टाइम, काल मतलब समय। तो सारा पहला तो आप बात कराएंगा काल क्या क्या बोले, तो क्रिया के करने या होने के समय का जो बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो क्रिया करनो या होने को जो समय है उसको काल कहते हैं। तो आपने एक ही वर्ड याद रखो ना, सीधो ही समय। समय, क्रिया को समय वो क्या है? काल है। तो क्रिया का समय वो क्या है? काल है। काल 3 टाइप का ध्यान है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो बीत गया, और वर्तमान जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम है, और भविष्यत काल जो आगे आएगा, आगामी फ्यूचर। तो देखो, इतना आप काम चल जाए तो छोटी क्लास में, लेकिन जो एग्ज़ाम है अभी होंगे उस सिलेबस में, जो एग्ज़ाम में परीक्षा में जो आपके सवाल आएगा वो थोड़ा सा एडवांस सवाल आएगा। तो आओ, क्योंकि हमको आगे भी के सब डिवीजन किया हुआ है, आगे भी इनका विभाजन किया गया है। तो भूतकाल ने थोड़ा समझ लियो, भूतकाल को मतलब बीता हुआ समय भूतकाल है, वर्तमान काल वर्तमान समय, और क्रिया वर्तमान में चल रही तो वर्तमान काल, भविष्यत काल मतलब भविष्य का बोध हो तो भविष्यत काल। ये तो कॉमन बात है, कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, भूतकाल कितना टाइप का है? भूतकाल 6 प्रकार का है, वर्तमान काल के है 5 प्रकार का है, और भविष्यत काल कितना है? 5 का। तो सिंपल बात है, देखो इन क्रम में अपन याद रखना, भूत पीछे चला गया, वर्तमान में अब इस टाइम वर्तमान आगे क्या गया, भविष्य, इसी क्रम में याद रखना है। अब देखो 6, पहले 6 फिर 5-5 है ना, अरे भूत है खत्म हो गया तो एक एक्स्ट्रा हो गया नहीं, तो वो तो 6 टाइप का है, कितना टाइप का है? 5-5 टाइप का है। अब थोड़ा सा याद रखना, अपन तुलनात्मक अध्ययन करना है, और मैंने जो एग्जाम्पल है वही लिए जो बहुत ही ईजी है। तो देखो, एक सामने रखे आप तुलनात्मक अध्ययन करांगा, तो सारा पहला बात करांगा। देखो, है तो सारा भूत ही, लेकिन भूत में भी अलग अलग टाइप है। जी हाँ, पहले है सामान्य भूत। जैसे सामान्य भूत में हो जाएगा, राम ने पुस्तक पढ़ी, कॉमन सामान्य भूतकाल की जानकारी है। अब इंग में ओ कौन है कि कद पढ़ी, अभी पढ़ी, एक बहुत टाइम पहले पढ़ी, तो सामान्य भूत में ये हो जाएगा राम ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा देखो, संदिग्ध भूत, जगह के अंदर संदेह है, आपा का नहीं, वो संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति पकड़ा गया, मतलब शक व संदेह है। तो संदिग्ध जो भूतकाल है उसमें संदेह होता है, हालांकि है तो भूत ही लेकिन संदिग्ध है। राम आया होगा, है ना, जैसे मान लो कोई आया है तो अपन कहते हैं भाई कौन है, बोलो राम आया होगा, मतलब आया,
आया होगा, होगा मतलब संदेह प्रकट कर रहा है, आया भूतकाल है तो राम आया होगा, सीता आई होगी, है ना, उसने अपना पाठ पूरा कर लिया होगा। तो इस तरीके की बातें संदिग्ध भूत में आ जाएगी, बहुत सिंपल है। तीसरा हेतु, हेतु भूतकाल। देखो हेतु, हेतु दो वर्ड डालना लग रहे, ओ हेतु फिर हेतु, इंग मतलब दो चीज है, दो चीज है तो एक दूसरे पर डिपेंड है। इंग अंदर शर्त उसे हेतु, हेतु भूतकाल है, उसमें शर्त हो गई, यदि राम परिश्रम करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। कहने को मतलब है तो भूत ही, लेकिन एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया डिपेंड है। जी हाँ, यदि राम परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो शर्त वाली बातें होंगी, किस में आ जाएगी, हेतु, हेतु मदभूत में आ जाएगी। फिर अपूर्ण भूतकाल, भाई नाम उठा पड़ा, अपूर्ण पूरा नहीं हुआ है तो भूत, लेकिन पूरा नहीं हुआ। जैसे राम आ रहा था, भाई राम आ रहा था, अब पुंजयोग नहीं, पुंजयोग वो ध्यान को नहीं, लेकिन आ रहा था मतलब भूतकाल में क्रिया चल रही है लेकिन पूरी नहीं हुई है, तो अपूर्ण भूत, अपूर्ण। भाई पूर्ण तो कंप्लीट हो गया, मतलब नहीं, जो पूर्ण नहीं हो, चल राम आ रहा था तो आ रहा था। अब नेक्स्ट हो जाएगा, जैसे सीता आ रही थी, वह गा रहा था, है ना, सिंपल बात है। उसके बाद पूर्णभूत, पूर्णभूत का मतलब हो गया कि क्रिया तो कंप्लीट हो चुकी है, टाइम और कंप्लीट हुए काफी टाइम हो गया है। जैसे राम आया था या राम आ चुका था, मतलब था लग गया, सिंपल आया तब तो सामान्य भूत आ गया, था लगते ही मतलब काफी टाइम हो गया तो राम आया था। अब ठाकुर पिछले साल आयो, 2 महीना पहले आयो, कद आयो, तो आया था, तो ये पूर्ण भूत हो गया। आसन भूत, देखो आसन में दो नए आने लाग रहे हैं, वो आप पढ़े हो शब्द युग में। एक सिंपल आसन होता है, एक तो बैठने को स्थान में आसन, और एक आसन दो नए वाला। आसन का मतलब निकट, है ना, निकट है तो भूतकाल की क्रिया, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुई है, खत्म हुई है। जैसे राम आया, अपने मुझे कौन आया, राम आया, मतलब आ गया, अभी जस्ट ही आया है। तो देखो आया तो प्रेजेंट, सॉरी आया तो पास्ट का हो जाएगा, है वर्तमान काल है, तो मतलब इस तरीके से आप याद रख से, या है ये, इस तरीके से शब्द आएगा। राम आया है मतलब अभी आया है। राम खाना बना चुका है, राम खाना बना चुका है ना, समझ गए बात। राम विद्यालय गए, आप अगर राम का राम विद्यालय गए मतलब अभी गए हैं। जैसे बच्चे पढ़कर घर चले गए हैं, मतलब पढ़कर अभी चले गए, तो आसन मतलब निकट काल, निकट भविष्य भूत की बात हो रही है, तो ये बात हो गया। देखो इस तरीके की चीजें तो पहले हम इस तरीके से पढ़ेंगे, फिर ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, फिर हम तुलना करेंगे, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। फिर बात करेंगे वर्तमान काल की। वर्तमान काल 5 टाइप का है, सिंपल। जैसे था कि सामान्य भूतकाल, राम ने पुस्तक पढ़ी, इसी तरीके से वर्तमान में भी क्या हो जाएगा, सामान्य भूत है तो सामान्य भूत की तरह क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। कैसे, राम पुस्तक पढ़ता है, देखो राम ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य भूत है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है। फिर इसी तरीके से संदिग्ध भूतकाल था जिसमें संदेह का भाव था, इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान, जिसे संभाव्य वर्तमान, इसमें भी संदेह है। इसमें था कि राम आया होगा, इसमें क्या हो जाएगा, राम आता होगा। विराम क्या कर रहा होगा, विराम आता होगा। कहने को मतलब संभावना है, संदेह है, राम आता होगा, राम पढ़ता होगा, राम खेलता होगा, तो ये सारा किसमें आ जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल में। फिर इधर हेतु, हेतु मत, वो सिंपल है भाई, हेतु हेतु में क्या हो जाए, शर्त हो गई, ये भूत है तो भूतकाल का हो जाएगा, यदि राम परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता, भूतकाल की बात है। यहाँ क्या है, राम यदि राम पढ़ता है तो उसे मत बुलाना, वर्तमान में ही चल रहा है, यदि राम पढ़ रहा है, ये पढ़ता है तो उसे मत बुलाना, है ना। जैसे सीता चाय पीती है तो उसे दे दो, वर्तमान में, देखो दो क्रिया है, वर्तमान में हो रहा है, सिंपल। इसी तरीके से यहाँ अपूर्ण भूतकाल था तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल आ जाएगा। यहाँ क्या था, राम आ रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा, राम आ रहा है, पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान में आ रहा है, यहाँ आ रहा था या रहा है, सिंपल। ये पांचवा थोड़ा सा अलग है, तो 4 में दोनों कॉमन है। पांचवा देखिए, आज्ञार्थ वर्तमान, आज्ञा देते हैं, वर्तमान काल में आ गया, आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए, आज्ञा दे रहे हैं, वर्तमान काल है, सिंपल है। इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, चिंता मत कीजिए। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे भविष्यत काल, ये भी भविष्य में क्रिया होने का बोध होगा, ये भी 5 टाइप का है। जिस तरीके से सामान्य भूत था तो सामान्य वर्तमान में भूत, राम ने पुस्तक पढ़ी, मैंने सेम ही एग्जाम्पल लिया था कि आप अच्छी तरीके से ढंग से याद कर पाओ। सामान्य भूत में क्या था, राम ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य वर्तमान में राम पुस्तक पढ़ता है, और सामान्य भविष्य में क्या हो जाएगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, सामान्य बात। तो पढ़ी सामान्य भूत, पढ़ता है सामान्य वर्तमान, पढ़ेगा राम पुस्तक पढ़ेगा, सामान्य भविष्यत काल। कितना सिंपल है। फिर देखो यहां संदिग्ध भूत पढ़ा था, संदिग्ध भूत में मतलब भूतकाल में क्रिया हुई है लेकिन अभी संदेह, जैसे राम आया होगा, यहाँ वर्तमान में क्या पढ़ा, सेम ये, वहां संदिग्ध है, संभाव्य है, सेम ये संदेह, राम आता होगा,
अरे यहाँ संधि संभाव्य भविष्य में क्या हो जाएगा, शायद राम आज आए, है तो भविष्य है, शायद राम आज आए, शायद लगा दिया ना, तो सिंपल है। फिर उधर हेतु हेतु भूतकाल था, शर्त है, लेकिन भूतकाल की यदि राम पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि राम पढ़ता है तो उसे मत बुलाना, ये वर्तमान है। यहां भविष्य काल का हो जाएगा, यदि राम पढ़ेगा तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है। फिर इधर देखिए अपूर्ण भविष्यत काल, सर ये यहां भी तो पढ़ा था, अपूर्ण भूतकाल था, अपूर्ण भूतकाल जहां क्या नहीं हुआ था, पूरी नहीं हुई थी गतिविधि, जैसे राम आ रहा था, अपूर्ण भूत में राम आ रहा था, पूरा भूत नहीं है, अपूर्ण चल रहा है, राम आ रहा था, अपूर्ण वर्तमान में राम आ रहा है, और अपूर्ण भविष्य में क्या होगा, राम आ रहा होगा। तो रहा था, रहा है, था है, और गा आ रहा होगा। कितना सिंपल है। तो ये जो चार जो है भूत में भी सेम है, वर्तमान में भी सेम है, और भविष्य में भी क्या है, सेम है। आज्ञार्थ, आगे वाले दो भूत में अलग है, ध्यान से सुनना। आगे वाले जो है, आगे वाले जो भूत में तो क्या है, थोड़ा सा अलग है, और यहाँ सेम है, वर्तमान और भविष्य में सेम है। आज्ञार्थ वर्तमान क्या था, आप भी पढ़िए, और अज्ञार्थ भविष्य में क्या हो जाएगा, आपको वहां अवश्य जाना है। देखो एक बार आपने जो टेबल है नहीं, एक बार यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, बिंग बाद में अपन तुलना करके पढ़नी है। मैंने प्रयास किया है, मैंने केवल वही एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में वर्ड चेंज नहीं किया ताकि आपके ज़्यादा परेशानी नहीं हो। अब देखिए बिना देखे आपको याद हो गया, 2 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेंगे। काल, काल मतलब समय, क्रिया को समय को बोध भी नहीं केवल है काल। काल 3 टाइप के, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत जो बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो आगामी आने वाला टाइम। फिर ये कितने, पहले 6 भूत, 6 वर्तमान और भविष्य दोनों कितने, 5 टाइप के हो गए। पहला मैं कॉमन पढ़ रहा हूं, पहला सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य। सामान्य इसमें कब क्रिया हुई जान करनी होगी। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य भूत। राम पुस्तक पढ़ता है, सामान्य वर्तमान। राम पुस्तक पढ़ेगा, सामान्य भविष्यत काल। पढ़ी, पढ़ता है, गा, ठीक। फिर है सामान्य के बाद संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल बोलेंगे, संदेह हो जाएगा। इसमें संभाव्य बोलेंगे, बात है कि संभाव्य, इधर भी संभाव्य। तो संदिग्ध भूत, संभाव्य, संदिग्ध भूत, संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भविष्य काल, तीनों में क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। जैसे राम आया होगा मतलब संदिग्ध भूत हो जाएगा। राम आता होगा और राम आज आए, शायद राम आज आए, सिंपल। फिर हेतु नाम आते, हेतु तो एक जैसे वर्ड है, 2 क्रिया हो गई, एक दूसरे पर डिपेंड हो गई। हेतु मद में शर्त हो गई, सेम हो जाएगा। हेतु मद भूतकाल, हेतु मद वर्तमान काल, हेतु मद भविष्यत काल, 2 क्रिया हो गई, एक दूसरे पर डिपेंड होगी। जैसे यदि राम परिश्रम करता, भूतकाल की बात हो रही है, यदि राम परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता, सिंपल। करता तो हो जाता। यदि राम पढ़ता है तो उसे मत बुलाना, वर्तमान हेतु, और भविष्य के हेतु हो जाएगा, यदि राम पढ़ेगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। कितना सिंपल है। फिर ये अपूर्ण, इधर भी अपूर्ण है, अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भविष्य, मतलब रहा था, राम आ रहा था, और यहाँ क्या हो जाएगा, राम आ रहा है। यहाँ रहा था, यहाँ रहा है, और यहाँ रहा होगा, राम आ रहा होगा। तो भैया चारों तो ये कॉमन है, कहीं 1% भी आपको दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर ये तो दोनों थोड़े से लगे। पूर्ण भूत में काफी टाइम हो चुका था, या था, इसे ऐसे आ जाएगा जैसे राम आया था, बहुत टाइम पहले आ गया था, है ना, राम आ चुका था। आसन भूत, आसन को मतलब कि निकट है, निकट मतलब अभी, जैसे राम आया है, आया तो है लेकिन अभी भी आया है, वो चुका है, अभी राम विद्यालय गया है, बच्चे पढ़कर अभी चले गए हैं, मतलब आसन भूत है। यहाँ आज्ञार्थ, यहाँ दोनों पांचवा सेम है, आज्ञार्थ वर्तमान, आज्ञार्थ भविष्य, सिंपल। आप भी पढ़िए, आपको वहां अवश्य जाना है। तो स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल है, मैंने प्रयास किए और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको 100% याद हो गया होगा। इसको 2, 3, 4, 5 बार, जितनी बार आप समझ सकते हो समझ लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक कहते हैं ना, न तिल बड़े तो न राई घटे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
केवल इतना सा ही है। हाँ, स्टडी के अंदर बिखराव आ जाता है, आप लोग इसको इतना 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 वाइड कर देते हो कि खुद की समझ में नहीं आता मामला क्या। तो सामने रख के पढ़िए, माइंड के एकदम स्कैन कीजिए। अब देखो इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल मैं बता दूं, सब इंस्पेक्टर पिछली बार 2 सवाल पूछे गए थे 2018 में, 13 और 11 वाले सब इंस्पेक्टर, 2007 की सब इंस्पेक्टर एसआई की वैकेंसी, उसमें भी सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा आरजेएस है, एपीओ है, आरएएस है, वहाँ भी सवाल पूछे गए, पटवार ग्राम से होगी, ये तो यहाँ से तो बहुत सवाल पूछे जाते हैं। मैंने ये वही सवाल उठाए हैं, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, एग्जैक्ट वैसे के वैसे एज इट इज उठाए हैं। आपको कमेंट में इसके आंसर जरूर देना है। पहला सवाल है, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, बताना है। इसमें ये मतलब सामान्य में है, सॉरी भूत में है, वर्तमान में है या भविष्य में, और इसमें है तो कौन सा है, सब डिवीजन वाला बताना है। यदि समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, बताना है पहला सवाल। दूसरा सवाल, हो सकता है सीता नहाए। नेक्स्ट, विराज विद्यालय जाता है, ये एसआई के अंदर पूछा गया सवाल है 2018 में। विराज, मैंने विराज की जगह राम भी नहीं किया, विराज के विराज लिखा है, विराज विद्यालय जाता है। चौथा, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। इसके अलावा पांचवा, उसने लड़ाई की। छठा, बालक सो रहा था। सातवां, हो सकता है आज वर्षा हो। रिदिश घर पहुंच चुका था, ये पटवारी में शायद पूछा गया है। नौवां, गाय दूध देती है। 10वां, वह आकर बैठा ही था। देखो ये नपातुला मामला है, इसमें अखबार को पढ़ते उस तरीके से मत पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, बार बार पढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसको ढंग से समझ लेना, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। आप डायरेक्ट एक बार सरसरी तौर पर पढ़ कर इनका आंसर मत दे देना, हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए। इसलिए जो सीरियस स्टूडेंट है कम से कम 3-4 बार इसको ढंग से पढ़कर, समझ कर, लिख कर, रफ कॉपी में, फिर कॉपी में, फिर आप आराम से सोच समझ कर आपको आंसर देना है। और एक बात और बता दूं, आपको लगता होगा कि बड़ी बड़ी जो कोचिंग है उनमें पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये है आपकी गलत फहमी हो सकती है। आपको लगता है कि हम भारी भरकम मोटी फीस देकर पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। सिलेक्शन के लिए या आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जब आपको ये याद होगा, अक्षर से याद होगा, तब ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का केवल एक ही रास्ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से कंटेस्ट हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।